अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं सोशल कॉग्निटिव अप्रोचेस टू लर्निंग की। ठीक है जी। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे क्या क्या कंटेंट्स हैं जो हम इसमें डिस्कस करेंगे। हम इसमें करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल सोशल कॉग्निटिव थ्योरी बाय बिंडोरा, जिसमें मेन हमारा जो टॉपिक आता है वो है रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म। ठीक है जी। उसके बाद हम देखेंगे ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के क्या क्या प्रोसेसेस हैं और इनकी क्या क्या डिटेल है, इनका क्या मतलब है। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग को हम क्लासरूम सेटिंग में कैसे अप्लाई करते हैं। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग जो ये मॉडलिंग है क्लासरूम में वो कैसे होती है, और एजुकेशनल साइकोलॉजी के मुताबिक मॉडल्स की कितनी टाइप्स हैं और वो क्या क्या हैं। ठीक है जी। ये हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल सोशल कॉग्निटिव थ्योरी बाय बिंडोरा। बिंडोरा ने जो सोशल कॉग्निटिव थ्योरी दी थी हमारे पास, उसमें एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म। ठीक है जी। रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म का क्या मतलब है? थिंग्स आर रेसिप्रोकल। चीज़ें जो हैं वो रेसिप्रोकल होती हैं, उनका एक कॉज नहीं होता, वो एक दूसरे को कॉज और इफ़ेक्ट कर रही होती हैं। ठीक है। कोई चीज़ किसी को कॉज करी होती है और किसी को इफ़ेक्ट करी होती है। ठीक है जी। इट मीन्स ऑल द लर्निंग हैव थ्री फैक्टर्स विच अफेक्ट ईच अदर ऑल द टाइम। हम कोई भी लर्निंग करते हैं, लर्निंग का कोई भी प्रोसेस हो रहा होता है तो हमेशा उसमें तीन फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जो एक दूसरे को हर वक्त अफेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है जी। और वो कौन से फैक्टर्स हैं? बिहेवियर, कॉग्निशन एंड इन्वायरमेंट। बिहेवियर जो होता है वो कॉग्निशन को भी इफ़ेक्ट करता है और वो इन्वायरमेंट को भी इफ़ेक्ट करता है। इसी तरह जो कॉग्निशन है वो भी बिहेवियर को भी इफ़ेक्ट करता है और इन्वायरमेंट को भी करता है, और जो इन्वायरमेंट है वो भी इसी तरह इन दोनों को करता है। अब ये कैसे कैसे करता है वो हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि इन्वायरमेंट और बिहेवियर के अंदर क्या रिलेशन है। ठीक है। इन्वायरमेंट और बिहेवियर एक दूसरे के ऊपर कैसे इफेक्ट कर रहे होते हैं। देखिए, इन्वायरमेंट ऑलवेज अफेक्ट आवर बिहेवियर एंड कॉग्निशन। ठीक है जी। इन्वायरमेंट हमारे बिहेवियर और कॉग्निशन को इफेक्ट कर रहा होता है, इसी तरह बिहेवियर भी इन्वायरमेंट को इफेक्ट कर रहा होता है। इन्वायरमेंट कैसे इफेक्ट करता है? देखिए, हम कोई काम ऐसा नहीं कर सकते जो इन्वायरमेंट के ख़िलाफ़ हो। ठीक है। हमारा हर बिहेवियर इन्वायरमेंट को मद्देनज़र रख कर फिर हम परफॉर्म करते हैं। हम देखते हैं कि इन्वायरमेंट कैसा है, हम वैसा ही बिहेव करते हैं। ठीक है। हम फ़नी बिहेव करते हैं अगर कोई फ़नी इन्वायरमेंट होता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल हम फ्यूनरल पे जाके फ़नी बिहेव नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पर सारे लोग सैड होते हैं। ठीक है। मतलब वहाँ पर हमें फीलिंग्स ही नहीं आती हैं ऐसी। इसी तरह कोई मैरिज सेरेमनी में जाके हम वहाँ पर कोई क्राइड वगैरह ये सब नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर इन्वायरमेंट हैप्पी होता है। तो इस वजह से इन्वायरमेंट हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करता है कि हम कैसा बिहेव करें। इसी तरह हमारा बिहेवियर इन्वायरमेंट को अफेक्ट करता है। बिहेवियर कैसे इन्वायरमेंट को अफेक्ट करता है? अगर हम कोई वैसे ही नॉर्मल लोग बैठे हैं, ठीक है, अगर हम कोई फ़नी जोक कर देते हैं, ठीक है, कुछ भी कर देते हैं तो सारे लोग हंसने लग जाते हैं, मतलब हमारा इन्वायरमेंट फ़नी हो जाता है। ठीक है। इस तरह से हमारा जो बिहेवियर होता है वो इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट करता है। नेक्स्ट आता है कि कॉग्निशन कैसे बिहेवियर को इफ़ेक्ट करता है और बिहेवियर कैसे कॉग्निशन को इफ़ेक्ट करता है। ठीक है। कॉग्निशन में हमारी आ जाती हैं हमारे बिहेव, मतलब लर्निंग स्टाइल, हमारी इंटेलिजेंस, हमारी अचीवमेंट्स, मोटिवेशंस वगैरह, एबिलिटीज़ वगैरह। तो ये सब हमारे बिहेवियर को भी इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं क्योंकि फॉर एग्जांपल जो बंदा जितना ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है वो इसी लिहाज से मतलब उसके बिहेवियर्स होते हैं। ठीक है जी। इस तरह कॉग्निशन हमारे बिहेवियर को इफेक्ट करती है। और बिहेवियर कैसे कॉग्निशन को इफेक्ट करता है? कॉग्निशन मतलब हमारा जो माइंड होता है, इंटरनल माइंड। ठीक है। तो अगर हम बिहेवियर इस तरह करें और कॉग्निशन इफेक्ट हो तो उसका मतलब है कॉग्निशन बिहेवियर को इफेक्ट करिए। जिस तरह के अगर हम कोई मतलब फेस अगर हम बैड बनाते हैं, ठीक है, सैड फेस अगर आप बनाएं, थोड़ी देर बाद आप ये नोटिस करेंगे कि आप इंटरनली खुद ही मतलब सैड फील करने लग जाएंगे बिना किसी रीज़न के। क्यों? जस्ट इस वजह से कि आपने सैड फेस बनाया हुआ है। ठीक है। तो इस तरह हमने बिहेवियर ये किया सैडनेस वाला, और हमारे माइंड में, हमारे कॉग्निशन में भी सैडनेस इस तरह से गई और हम सैड फील करने लगे, हमारी कॉग्निशन में भी सैडनेस गई। ठीक है। तो इस तरह हमारा बिहेवियर जो है वो कॉग्निशन को अफेक्ट करता है। ठीक है। थर्ड हमारे पास आता है कि इन्वायरमेंट और कॉग्निशन के अंदर क्या रिलेशनशिप है। पहले हमने देखा इन्वायरमेंट और बिहेवियर का रिलेशनशिप, फिर हमने देखा है कॉग्निशन और बिहेवियर का रिलेशनशिप, और अब हम देखेंगे इन्वायरमेंट और कॉग्निशन का रिलेशनशिप। ठीक है जी। इन्वायरमेंट हमारी कॉग्निशन को इफेक्ट करता है कैसे? देखें, अगर जो ट्रेडिशंस, जो मिथ्स वगैरह चलते आ रहे हैं, ठीक है, वो हमारे इन्वायरमेंट में, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता हमारी कॉग्निशन पर इफेक्ट कर रहे हैं। हम भी वैसा ही सोचते हैं जैसा इन्वायरमेंट कह रहा होता है।
ठीक है। इन्वायरमेंट में जो मिथ्स वगैरह चल रही हैं उसी लिहाज से हमारा माइंड भी वैसे ही हो गया। और एग्जांपल इसमें आ जाती है जैसे कि मतलब ये डिवीजन कर देते हैं बच्चों की, कुछ बच्चे लाइक हैं उनका एक ग्रुप बन गया, कुछ बच्चे जो हैं वो डल हैं उनका एक ग्रुप बन गया। अब क्या होता है, जो लाइक वाले बच्चे हैं वो ये फील करने लग जाते हैं, उनका इन्वायरमेंट उनको ये फील करवाता है कि वो लाइक है और वो लाइक ही होने लग जाते हैं, और मज़ीद लाइक मतलब उनकी कॉग्निशन भी उनको एज अ लाइक परसीव करने लग जाती है। ठीक है। और जो बच्चे हम जिनको इन्वायरमेंट ये स्पेसिफाई कर देता है कि ये डल है, तो वो खुद भी डल फील करने लग जाते हैं, उनकी कॉग्निशन भी उनको डल ही फील करवाती है। ठीक है जी। इस तरह क्या होता है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो हमारी कॉग्निशन पे अफेक्ट कर रहा होता है। ठीक है जी। इस तरह ये सारी चीज़ें आपस में जो इंटर अफेक्ट कर रही हैं, बिहेवियर, कॉग्निशन एंड इन्वायरमेंट, इनका जो इंटर इफेक्ट है, दिस इंटर इफेक्ट बिटवीन बिहेवियर, कॉग्निशन एंड इन्वायरमेंट इज कॉल्ड एज रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग प्रोसेस। ठीक है जी। ये सारे कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ रहे हैं ये किसके अंदर आते हैं, सोशल कॉग्निटिव अप्रोचेज ऑफ लर्निंग में। ठीक है जी। नेक्स्ट थिंग आती है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग प्रोसेसेस। जब भी हम चीज़ों को ऑब्जर्वेशनली लर्न कर रहे होते हैं, हम ऑब्जर्वेशनल लर्निंग कर रहे होते हैं, तो हम उसमें 4 प्रोसेसेस करते हैं। ठीक है जी। अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन एंड मोटिवेशन। ठीक है जी। अटेंशन में क्या होता है, अगर हमने कोई भी चीज़ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग करनी होती है किसी भी चीज़ की, तो सबसे पहले हम उसको अटेंशन देते हैं। ठीक है। हमारे इर्द गिर्द हज़ार चीज़ें होती हैं, हज़ार साउंड्स होते हैं, हज़ार स्टिमुलाइज होते हैं, लेकिन हम हर किसी को अटेंशन नहीं देते। हम उन पर्टिकुलर थिंग्स को, उन पर्टिकुलर साउंड्स को अटेंशन देते हैं जिनको हम लर्न करना चाह रहे हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी आप बैठ के लेक्चर ले रहे हैं तो इर्द गिर्द आपके बहन भाई चल रहे होंगे, फ़ैन की आवाज़ आ रही होगी, कुछ भी हो रहा होगा। ठीक है। लेकिन आप उन सारी चीज़ों को क्या करें, आप उनको अटेंशन नहीं दे रहे होंगे, आप इस वक्त लेक्चर को अटेंशन दे रहे हैं, तो क्योंकि आप लेक्चर परसीव करना चाह रहे हैं। तो इस तरह जो चीज़ हम लर्न करना चाह रहे होते हैं हम उसको अटेंशन देते हैं। सेम यही केस होता है जब हमने ऑब्जर्वेशनल लर्निंग करनी होती है। ठीक है जी। नेक्स्ट थिंग आती है रिटेंशन। अब पहले हमने अटेंशन दे दिया उस चीज़ को जो हमने लर्न करनी है, अगली चीज़ आती है रिटेंशन। अब वो चीज़ जो हमने अटेंशन के ज़रिए अपने अंदर लेकर गए हैं वो शॉर्ट टर्म में होती है। ठीक है। उसको हम लॉन्ग टर्म मेमोरी में लेकर जाने के लिए रिटेंशन यूज़ करते हैं। रिटेंशन में हम क्या करते हैं, हम रिहर्सल करते हैं, बार बार उस चीज़ को रिपीट करते हैं। ठीक है जी। हम याद कर रहे होते हैं, तो उसमें क्या होता है, चीज़ हमें लर्न होने लग जाती है। ठीक है जी। उसके बाद आता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में हम अपने बिहेवियर को रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब जो हमने अभी तक हमने जो सीखा था हम उसको प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है। हम रियल लाइफ उसकी प्रैक्टिस करते हैं, उसको रिप्रोड्यूस करते हैं, हम उनको सिंबल्स बनाते हैं। हमने जो काम किया होता है हमारे माइंड में उनके सिंबल्स बनते हैं। ठीक है। हमारे हर काम में हम काम के हमारे माइंड में जाके सिंबल्स बन रहे होते हैं, तो रिप्रोडक्शन में ये काम हो रहा होता है। ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल अभी तक आपने ये सीखा था, अटेंशन में आपने ये देखा था कि साइकिल कैसे चल रही है। ठीक है। रिटेंशन में आपने याद किया कि साइकिल ऐसे चलती है। अब रिप्रोडक्शन में आप उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि अच्छा साइकिल ऐसे चलानी है। ठीक है। आप उसकी प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं। मोटिवेशन क्या है कि मोटिवेशन इंट्रिंसिक भी हो सकती है, एक्सट्रिंसिक भी होती है। जब तक आप मोटिवेट नहीं होते आप ये तीनों प्रोसेसेस नहीं कर सकते। तो मोटिवेशन जो है इन सब प्रोसेसेस के लिए मेन है। ठीक है जी। वो नेसेसरी कंपोनेंट है। इंट्रिंसिक में हम इंट्रिंसिकली खुद ही से मोटिवेट हो रहे होते हैं, और एक्सट्रिंसिक में हमें कोई एक्सटर्नल रिवॉर्ड लेने की चाहत होती है। ठीक है जी। ये था हमारे पास 4 प्रोसेसेस, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन एंड मोटिवेशन ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग प्रोसेस। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है हाउ टू अप्लाई ऑब्जर्वेशनल लर्निंग प्रिंसिपल इन क्लासरूम सेटिंग। हम क्लासरूम सेटिंग में, चूँकि हम ये एजुकेशनल साइकोलॉजी से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा क्लासरूम, स्टूडेंट्स और इस सब की बात कर रहे हैं। ठीक है जी। हम इसमें क्या करते हैं, रिवॉर्ड द मॉडल। हमारे ये 4 प्रोसेसेस हैं जिनको हम यूज़ करते हैं जब भी हमने बिहेवियर लर्न करवाना होता है चाइल्ड को ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के ज़रिए। ठीक है जी। कौन कौन से प्रोसेसेस हैं, रिवॉर्ड द मॉडल। ठीक है जी। रिवॉर्ड द चाइल्ड, सेल्फ री इन्फोर्समेंट, क्लियरली शो हाउ बिहेवियर लेड्स टू आउटकम्स। अब रिवॉर्ड द मॉडल में ये होता है कि हम मॉडल को चेंज कर देते हैं। ठीक है। हम मॉडल को रिवॉर्ड करते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल एक सब्जेक्ट अच्छा नहीं है, हम उसको थोड़ा मज़ीद अच्छा करने के लिए कुछ और कर लेते हैं, या हम कोई और सब्जेक्ट चूज़ कर लेते हैं, हम अपना प्लान थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ये चीज़ आती है कि हम मॉडल को रिवॉर्ड करें। ठीक है जी। उसके बाद आती है रिवॉर्ड द चाइल्ड, मतलब आप बच्चे को रिवॉर्ड करें। ठीक है। आप बच्चे को रीइंफोर्समेंट दें।
सही हो गया। उसके बाद आती है सेल्फ रीइंफोर्समेंट। सेल्फ रीइंफोर्समेंट में क्या होता है, आप बच्चे को ये सिखाते हैं कि खुद अपने आप को रीइंफोर्समेंट स्टेटमेंट्स दे, या आई कैन डू इट, या आई डिड इट। मतलब हर दफ़ा उसको दूसरे लोग नहीं रीइंफोर्स करेंगे, वो अपने आप को खुद रीइंफोर्समेंट दे, आप बच्चे को ये लर्न करवाते हैं। ठीक हो गया। फोर्थ पॉइंट हमारे पास आता है क्लियरली शो हाउ बिहेवियर लेड टू आउटकम्स। आप बच्चे को ये क्लियरली शो करें कि उसका बिहेवियर, कौन सा बिहेवियर जा रहा है आउटकम्स की तरफ। ठीक है, वो कौन सा बिहेवियर है जिसकी वजह से उसको रीइंफोर्समेंट मिलती है, वो कौन सा बिहेवियर है जो उसको रिवॉर्ड दिलवाता है। ठीक है, बच्चे को जब ये पता चलेगा कि मेरा ये वाला बिहेवियर जो है वो इतना अच्छा है कि इसकी वजह से मुझे रिवॉर्ड मिलता है, तो बच्चा उस बिहेवियर को दोबारा करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो आप बच्चे को ये क्लियरली शो करें कि कौन सा बिहेवियर हमें डिज़ायरेबल है, कौन सा बिहेवियर उसको रीइंफोर्समेंट, रिवॉर्ड, आउटकम की तरफ लेकर जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है हाउ टू डू मॉडलिंग इन क्लासरूम। हम क्लासरूम में कैसे मॉडलिंग कर सकते हैं। ठीक है, मतलब क्लासरूम में बच्चों के लिए क्या चीज़ मॉडल होती है, तो मेन वहाँ पर जो हमारे पास मॉडल होता है बच्चों के लिए क्लासरूम सेटिंग में, वो होता है टीचर। टीचर इज़ द बिगेस्ट मॉडल इन क्लास, डू मॉडल डिमॉन्स्ट्रेशन। टीचर वहाँ पर क्या कर रहा होता है, मॉडल डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहा होता है। मॉडल डिमॉन्स्ट्रेशन का क्या मतलब है, मॉडल डिमॉन्स्ट्रेशन में चाइल्ड ट्राई टू लर्न ऑल बिहेवियर्स ऑफ टीचर। बच्चा जो होता है वो टीचर के सारे बिहेवियर्स को लर्न करने की कोशिश कर रहा होता है, जिस तरह के उसका टॉकिंग वे, उसका वॉकिंग वे, ठीक है, वो सारे उसके बिहेवियर जो होते हैं वो बच्चे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। मॉडल जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें हमारे पास सिम्बोलिक भी आ सकते हैं, रियल मॉडल भी आ सकते हैं। ठीक है, मॉडल को ऑब्जर्व करते हुए बच्चा ईजीली बिहेवियर चेंज करता है, न्यू बिहेवियर लर्न करता है। अब ये मॉडल किन टाइप्स के होते हैं, अकॉर्डिंग टू एजुकेशनल साइकोलॉजी 2 टाइप्स ऑफ मॉडल होते हैं, मॉडल्स इन क्लासरूम एंड मॉडल सिम्बोलिक मॉडल। ठीक है जी, मीडिया मॉडल। अब मॉडल इन क्लासरूम क्या है, टीचर इटसेल्फ प्ले अ रोल ऑफ मॉडल। टीचर डू मॉडल डिमॉन्स्ट्रेशन। टीचर्स क्या करते हैं, मॉडल डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं। मॉडल डिमॉन्स्ट्रेशन का क्या मतलब है, इंस्ट्रक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग आर टर्म्ड एज मॉडल डिमॉन्स्ट्रेशन। इंस्ट्रक्शन प्लस लाइव परफॉर्मेंसेज ऑफ अ बिहेवियर, रिटन एंड वर्बल, बोथ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है जी, टीचर क्या करता है, वो इंस्ट्रक्शंस देता है बच्चों को, रिटन भी देता है, वर्बल भी देता है। ठीक है, लिख कर भी दिखाता है, बोल कर भी दिखाता है, और लाइव परफॉर्म करके भी दिखाता है। ठीक है, फुल उनको मतलब सारा लेक्चर देता है, उनको करके दिखाता है, जिस तरह कोई प्रैक्टिकल करके दिखाना होता है। ठीक है, पहले सारा समझाते हैं टीचर, उसके बाद वो सारा परफॉर्म करके दिखाते हैं, बोर्ड पर बना के दिखाते हैं, और फिर लाइव परफॉर्म भी करते हैं। ठीक है, तो इस तरह जब पहले इंस्ट्रक्शंस भी दी जाए और फिर परफॉर्मेंस भी की जाए, रिटन भी बताया जाए, वर्बल भी बताया जाए, इन सारी चीज़ों को हम क्या कहते हैं कि मॉडल डिमॉन्स्ट्रेशन हो रही है। ठीक हो गया। सम इंस्ट्रक्शंस आर गिविंग इनडायरेक्टली बाय टीचर। कभी कभार टीचर को पता भी नहीं होता और वो कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं। ठीक है, विदाउट इंटेंशंस। किस किस्म की इंस्ट्रक्शंस आ सकती हैं इसके अंदर, जिस तरह के बच्चे, टीचर का जो वॉकिंग वे होता है, टॉकिंग वे होता है, उसका किसी बच्चे को डांटने का कोई वे होता है, किसी बच्चे को प्रेज़ करने का जो वे होता है उसको खुद भी नहीं पता होता, और दूसरे बच्चे जो होते हैं वो उसको लर्न कर रहे होते हैं कि जब भी आपने किसी को प्रेज़ करना है तो ऐसे करना है, क्योंकि हमारे टीचर इसी तरह करते हैं। ठीक है, वो अपने घर आके अपने छोटे बहन भाइयों को उसी तरह से प्रेज़ करते हैं, उसी तरह से डांटते हैं। ठीक है जी, व्हेन वी रीइंफोर्स वन स्टूडेंट, अगर हम किसी एक स्टूडेंट को रीइंफोर्स कर रहे होते हैं तो बाकी भी सारे खुद ब खुद वो लर्न कर रहे होते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, वोकेरियस लर्निंग। मतलब आप किसी को देख कर लर्न कर रहे होते हैं। हाँ जी, लास्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है मीडिया और सिंबॉलिक मॉडल। ठीक है जी, मीडिया मॉडल्स कैन अप्रोप्रिएटली यूज टू लर्न थिंग्स टू चाइल्ड। हम मीडिया मॉडल्स को भी अप्रोप्रिएटली यूज़ कर सकते हैं बच्चे को चीज़ें सिखाने के लिए, कोई भी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग करवाने के लिए, जिस तरह के कार्टूनिक मॉडल्स होते हैं, इस्लामिक कार्टून्स होते हैं, कोई भी रिलीजियस कार्टून्स होते हैं। ठीक है जी, गेम मॉडल्स होते हैं, इन सब को भी दिखाकर हम बच्चे को कोई भी बिहेवियर लर्न करवा सकते हैं। अब रिवॉर्ड्स आर गिवन टू इन दिस लर्निंग, ठीक है, बाय पेरेंट्स जस्ट एज द रिवॉर्ड्स रिसीव बाय द कार्टूनिक मॉडल। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हम रिवॉर्ड नहीं देंगे, यहाँ पर भी वैसे ही रिवॉर्ड किया जाएगा बच्चों को जैसे कि कार्टून्स में किया जा रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर बच्चा कोई अच्छा बिहेवियर परफॉर्म करता है, ठीक है, कार्टून में, कार्टूनिक मॉडल जो है, कार्टून कोई अच्छा बिहेवियर परफॉर्म कर रहा है और उस पर उसके पेरेंट्स उसको कैंडी देते हैं। ठीक है, तो जब आपका बच्चा वहाँ पर ये लर्न करता है कि ये वाला बिहेवियर मैं परफॉर्म करूँ जो वो उसने किया था, तो जब वो बिहेवियर वो परफॉर्म करता है तो आपको भी चाहिए कि आप उसको एक कैंडी दें। ठीक है, अगर आप ऐसा करेंगे कि वही रिवॉर्ड जो वहाँ पर मॉडल को मिल रहे हैं वो आप बच्चे को भी दें, तब बच्चे की
मीडिया और सिंबॉलिक मॉडल वाली लर्निंग होगी। ठीक है जी। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। आई होप आपको अच्छी समझ आई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी, एनी क्वेश्चन, यू कैन फ्रीली आस्क इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।